आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि जो क्रोमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पास होने वाला है। तो सबसे पहले आपके आता है क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम लोग वर्ड लेखिकी के हम लोग कहते हैं। तो देखिए जो क्रोमेटोग्राफी होता है उसका मतलब क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझें, जो मिश्रण होता है यानी कि जो मिश्रण है उसको अलग करने की विधि। मिश्रण है जिसके अंदर बहुत सारे क्या कुछ चीज़ मिला हो, जिसे हम लोग अलग करने का जो तरीका होता है उसे ही हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लें कि अगर आपके यहाँ पास एक पेन है, अगर हम लोग इस पेन में अलग अलग इंक यहाँ पास क्या अंदर डाल दें, फिर सभी जो कलर है वो एक साथ मिलकर कोई अलग ही यहाँ पास कलर बना लेंगे। आपको पता होगा, कभी आप लोग एक काम करिएगा कि अब आप लोग पानी लीजिएगा, पानी के अंदर आप लोग कोई अगर आप लोग गुलाबी कलर डाल दीजिए, आप लोग पीला कलर डाल दीजिए, जब आप लोग मिक्स करते हैं तो कोई अलग ही कलर यहाँ पर बन जाता है, वो आपको पता ही होगा। ऐसा ही हम लोग अगर पेन के अंदर करें तो इसके अंदर भी कोई अलग ही यहाँ पर स्याही बन जाएगा, लेकिन हम लोग इसके अंदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इसके अंदर यूज करेंगे। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा समझाने का तरीका आपको बता रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इस पेन के अंदर हम लोग यूज करेंगे तो सिंपली से वो कलर अलग अलग हो जाएंगे, इससे हमें अलग अलग कलर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो क्रोमेटोग्राफिक मतलब यही है कि हम लोग किसी भी मिश्रण के अंदर से कोई भी चीज़ को हम लोग अलग करते हैं या फिर अलग करने के हम लोग टेक्निक को हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब इस टेक्निक को जो सबसे पहले स्वैट नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1903 में यहाँ पास उन्होंने दिया था। तो याद रखिएगा ये है हमारे स्वैट वैज्ञानिक। अगर आप लोग इनमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो इसका जो परिभाषा है सेम वैसा ही होता है। दो टेक्निक होता है जिसके जरिए हम लोग कोई भी मिश्रण हो गया उन्हें हम लोग अलग करते हैं। अब थोड़ा और हम लोग इस टेक्निक को समझें तो देखिए यह एक छेद वाली सतह, जैसे कि आपका कागज हो गया, जिसे हम लोग स्थिर अवस्था कहते हैं। अब स्थिर अवस्था का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी फेस, वो भी समझ में नहीं आया तो इसे हम लोग कह देंगे रुकी हुई अवस्था। यानी कि कौन सी टेक्निक होते हैं, दो टेक्निक पाया जाता है। पहले आपका स्टेशनरी फेस यानी कि स्थिर अवस्था, जिसे हम लोग रुकी हुई अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको वो कागज है, वो कागज आपका क्या है, एक स्टेशनरी फेस है। दूसरा मूविंग अवस्था हो सकता है यानी कि चलने वाली अवस्था, जैसा कि आपका पानी हो गया। एक रुकी हुई अवस्था चाहिए, दूसरा चलने वाली अवस्था चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक बीकर के अंदर हमने एक पानी रखा है, दूसरा हमने कागज रखा है। तो पानी जो हो क्या हो मूविंग हो रहा है, कागज जो कि स्थिर अवस्था, इन्हीं दो अवस्था के बीच हमने कलर को यहाँ पर डाल दिया गया है। तो ठीक है, जब हम लोग पानी के अंदर हम लोग कलर यहाँ पर डाले हुए हैं तो पानी क्या होता है, सभी कलर यहाँ पास एक बार क्या होता है, मिला हुआ होता है। जब पानी के अंदर हम लोग डालते हैं, कागज पानी को सोखता है जैसे, तो हम लोग इससे क्या समझे कि जो पानी है, अगर हम लोग कोई कागज को पानी के अंदर डाले हैं तो पानी सिंपली से कागज सोखता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पानी वो मूविंग अवस्था में है और जो कागज हमारा स्थिर अवस्था में है, क्योंकि कागज तो कुछ कर ही नहीं रहा है, बस इसके अंदर जो कलर है हम लोग यहाँ पर मिश्रण डाले हुए थे, वो कलर ऑटोमेटिक पानी के साथ मूविंग हो रहा है, क्योंकि जो कलर है वो भी थोड़ा सा तरल पदार्थ का है, इसलिए यहाँ पास पानी के साथ भी मूविंग हो रहा है। जब पानी भी कागज के साथ ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है कि पानी के साथ साथ कलर भी यहाँ पास अलग अलग फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। यही होता है आपका क्रोमेटोग्राफी। इसके आगे हम लोग और भी समझे तो कुछ यहाँ पर स्टेप होते हैं, तो हम लोग कुछ इस स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं। इसके कुछ 4 स्टेप होते हैं। कैसे, यहाँ पर थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। आपको बताया था कि जो आपका स्थिर अवस्था होती है इसे हम लोग स्टेशनरी फेस कहते हैं, जिसका मतलब रुकी हुई अवस्था। जैसे कि आपका कागज हो गया, कागज पर क्या होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो कि कोई भी चीज़ यहाँ पर चिपक जाती है, वो आपको पता होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर कागज लिए हैं तो इसके अंदर हम लोग कोई भी पदार्थ यहाँ पर डाले हुए हैं, वो क्या हुआ है, चिपका हुआ है। ये क्या है, हमारा कागज स्टेशनरी फेस है, याद रखिएगा। इसके बाद फिर दूसरा अवस्था क्या होता है, गतिमान अवस्था, जैसे कि चलने वाली अवस्था, जैसे कि आपका पानी होगा, जिसमें क्या होता है कि चिपके हुए पदार्थ को अलग करना। ये जो ब्लैक कलर है, अब इसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, पानी के अंदर डालकर। ये जैसे आपको टेक्निक बताया था कि बीकर के अंदर हमने पानी को रखा था, सिंपली से उस कागज को बीकर के अंदर हम लोग डाल दिए। जो यहाँ पर ब्लैक कलर दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे कलर थे कि ऑटोमेटिक ये ब्लैक हो गया था। बीकर के अंदर हमने कागज को डाला तो जो पानी हो मूविंग अवस्था में है, अब पानी क्या करेगा, इसको सोखना स्टार्ट कर देगा। जो कि आपको पहले ही बताया था, कागज क्या है, पानी की सोख रहा है, तो पानी भी अपने मूविंग फॉर्म में है। अब पानी इसके ऊपर जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो कलर है वो बिखरते जाएंगे, और जो भी जिनका कलर होगा वो अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पास अलग हो जाएगा। अब गतिमान यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मूविंग फेस है यानी कि चलने वाली अवस्था है, तो पानी लगातार चलते चलते जो भी कलर होता है उन्हें यहाँ पर ऐसे अलग कर दिया जाता है। तो सिंपली जो यहाँ पास था
वो अब यहाँ पास अलग हो चुका है। निकाले गए पदार्थ के गुण और मात्रा को हम लोग यहाँ पर जांच कर लेते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर इसे एनालाइज करते हैं कि कौन सा कलर यहाँ पर ज़्यादा था, कौन सा कलर यहाँ पर कम था। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी को किया जाता है। आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया हूँ ताकि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो आपको ये 4 स्टेप अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो सिंपली से आप लोग दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग इन टॉपिक को रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। अब इसके आगे हम लोग और भी बढ़ें। इसके बाद आता है क्रोमेटोग्राफी के प्रकार। अब क्रोमेटोग्राफी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका हो गया क्रोमेटोग्राफी को रुकी और चलने वाली अवस्थाओं के गुण के आधार पर बांटा जाता है, जो कि आपको बताया था। एक होता है स्टेशनरी फेज, दूसरा आपका होता है मूविंग फेज। इन दोनों अवस्थाओं के बीच हम बांटा जाता है। रुकी हुई अवस्था ठोस या तरल और चलने वाली अवस्था तरल या गैस होती है। आपको पता था, यानी कि जो रुकी हुई अवस्था है वो ठोस होता है या फिर कभी कभी तरल भी हो जाता है। तरल कैसे होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ठोस अवस्था क्यों? क्योंकि जो कागज है वो हमारी ठोस अवस्था ही है, यानी कि वो रुका हुआ है। दूसरा चलने वाली अवस्था होती है, जैसा कि पानी हो गया, गैस हो गया, वो चलती रहती है। इसके कारण ही हम लोग जो भी कलर है उसको हम लोग अलग कर पाते हैं। तो ये कुछ स्टेप है, लेकिन जब हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग और भी आगे आते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से भी किया जाता है। तो कभी किसी मशीन के द्वारा भी इसको किया जाता है। तो देखिए पहला हमारा क्या आता है, अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें रुकी हुई अवस्था जैसे कि ठोस है, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, रेत हो गया और सिलिकॉन हो गया। तो ये सिलिकॉन क्या है, जैसे कि आपका रेत का एक प्रकार होगा। ये सब क्या है, एक ठोस अवस्था है जिस पर हम लोग पदार्थ को चिपकाया जा सकता है। अब इसके अंदर भी अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। लेकिन ये इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। कौन से प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है क्या, पतली परत क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम लोग 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसका तो एक अलग से टॉपिक है, लेकिन बस आप लोग समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि ये पतली सतह पर मिश्रण को अलग अलग करता है। जैसे कि आपका ये टीन हो गया, टीन क्या हो गया हमारा, एक ये आपका कोई भी एल्यूमिनियम कोई भी चीज़ यहाँ पर हो सकता है। इसके अंदर सिंपली हमने कलर को डाल दिया, के अंदर डालकर हम लोग इसको ऐसे उल्टा कर देंगे तो बहकर सीधा से जो कलर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग दिखने लगेगा। इसके बाद फिर आपके आता है आयन विलयन क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे रासायनिक कण होते हैं उन्हें इस टेक्निक के अंदर अलग किया जाता है। जैसे कि आपके अंदर ये नमक है मान लीजिए, तो नमक पानी के अंदर मिला हुआ है, इसके अंदर और भी पदार्थ मिले हुए हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो प्योर वाटर चाहिए। तो हम कुछ ऐसे टेक्निक यूज करें क्रोमेटोग्राफी का, जिससे जो पानी है वो फिल्टर होकर जो भी कण होंगे वो कण अलग हो जाएंगे और जो पानी होगा वो हमें अलग यहाँ पर मिल जाएगा। क्रोमेटोग्राफी होता है वो कलर को भी अलग किया जा सकता है। कोई ऐसा पदार्थ होता है उन्हें भी हम लोग यहाँ पर अलग कर सकते हैं रासायनिक विधि के द्वारा। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है हमारा क्या, गैस ठोस क्रोमेटोग्राफी होता है। इसके अंदर क्या होता है, गैस की मदद से हम ठोस सतह पर पदार्थ को अलग किया जा सकता है। मान लीजिए कि हम एक परफ्यूम बना रहे हैं, परफ्यूम के अंदर हमें जानना है कि कौन कौन से लिक्विड फॉर्म या फिर कौन कौन से केमिकली चीज़ इसके अंदर डाला गया है, जिसके कारण हमें एक खुशबू प्रदान कर रही है। अब उन सारे चीज़ को जानने के लिए हम लोग एक टेक्निक यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी का, एक मैकेनिकल टेक्निक यूज करेंगे। अब इस तरीके से इस टेक्निक का यूज करेंगे कि जो भी यहाँ पर गैस रहा होगा वो सब अलग अलग यहाँ पर हो जाएंगे, जिससे हमें एक ऐसा पदार्थ प्राप्त हो जाएगा और हमें एक आइडिया लग जाएगा इसके परफ्यूम बनाने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्निक को हम लोग यहाँ पर यूज किए थे, यानी कि कौन कौन से ऐसे रासायनिक चीज़ों को हम लोग यूज किए थे जिनसे हम लोग अच्छी तरीके से परफ्यूम को बना पाएँ। तो गैस के अंदर भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, कोई आयरन एक्सचेंज के अंदर भी क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, 3 लेयर के अंदर भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। यानी कि ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, इन सभी चीज़ों में हम लोग यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं। तो इसके भी यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। अब देखिए जो आपका वितरण क्रोमेटोग्राफी होता है ये आपका दूसरा टॉपिक है। इसके अंदर भी आपका क्या होता है, इसमें रुकी हुई अवस्था जैसे कि आपका तरल हो गया जो ठोस आधार पर चिपकी होती है, यानी कि जो तरल अवस्था होती है वो ठोस आधार पर चिपकती है। आपको पता ही होगा यहाँ जो तरल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ जो यहाँ पर बह सकता है। जैसे कि आपका पानी हो गया, कागज के अंदर आप लोग पानी डालोगे तो सिंपली से वो जम जाएगा। जो हल्की परत जम जाती है जो कागज को गीला करके उसकी सतह पर रुक जाती है, जिनसे क्या होता है कि जो कागज है वो सिंपली से वो ठोस यहाँ पास बन चुका है, यानी कि वो ठोस अवस्था में आ चुका है। अब इसके अंदर हम लोग कोई भी यहाँ पास कलर वगैरह
किसी भी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो वो क्या होगा, तरल अवस्था में होंगे। क्या होंगे कि जो रुकी हुई जो तरल है वो चलते हुए तरल के बीच हम लोग इसको बांट दिया गया है। हम लोग क्या किए, कागज़ के अंदर हम लोग पानी को डालें तो पानी सिंपली से कागज़ के अंदर जम चुका है। अब जमे हुए कागज़ के अंदर कोई भी हम लोग स्याही को डालेंगे तो क्या है कि स्याही हमारा एक अलग अवस्था है, यानी कि वो चलने वाली अवस्था है। जो पानी है सिंपली से एक जमा हुआ है, दूसरा हम लोग कोई भी लिक्विड फॉर्म डाले हुए हैं, अब वो क्या हो रहा है, बह रहा है। तो दोनों तो है लिक्विड फॉर्म में यानी तरल में ही है, लेकिन वो यहाँ पास बहना स्टार्ट कर दिए हैं। तो तरल के भी यहाँ पास कोई फॉर्म यहाँ पास होते हैं, यानी कि तरल दो तरीके से हो पाया जा सकता है। पहला एक जमा हुआ, दूसरा यहाँ पास बह रहा हुआ। इसी दो टेक्निक के अकॉर्डिंग हम लोग क्रोमेटोग्राफी भी यहाँ पास किया जाता है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी होगा, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया। कुछ ये टेक्निक यहाँ पास होते हैं कि अगर चलने वाली तरल ऊपर की तरफ जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवरोही पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब रियल लाइफ हम लोग समझें कि हमने कागज का निचला हिस्सा पानी में डुबाया, सिंपली से यहाँ पर हमने डुबाया। अब पानी जो एक तरल है, पानी जो क्या है एक तरल है यानी कि लिक्विड है, वो क्या हो ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देगा। यानी कि हम लोग कोई कागज है सिंपली पानी के अंदर डाले हैं और उसके अंदर हम लोग स्याही वगैरह यहाँ पर लगा दिए हैं। पानी क्या है धीरे धीरे कागज के ऊपर यहाँ पर चलना स्टार्ट कर देगा। जब वो चढ़ेगा तो रंग क्या है वो अलग होने लगेगा। चलने वाली तरल नीचे की तरफ जाता है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग अवरोही पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब क्या हुआ कि सिंपली हमने लैब के अंदर हमने कागज को ऊपर से लटकाया और पानी को ऊपर से नीचे की तरफ बहने दिया। यानी कि हमने गीले पेपर को लिए जिसके अंदर हम लोग कलर वगैरह सब लगा दिए थे। अब उस कागज को हम लोग ऊपर से ऐसे लटका दिया जाएगा। पेपर को हम लोग यहाँ पास लटका दिए तो पानी क्या सिंपली यहाँ पर बहना स्टार्ट कर देगा। तो उस बहाव कारण जो भी यहाँ पास कलर लगे होंगे सिंपली कलर होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे हम क्या होता है कागज के ऊपर की ओर उठता है जिसे हम लोग पेपर और वही क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। दूसरे में क्या होता है कि कागज को हम लोग पानी डालकर उसको लटका दिया जाता है तो पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है जिसे हम लोग यहाँ पास अवरोही क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अवरोही क्रोमेटोग्राफी और अवरोही क्रोमेटोग्राफी यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पास समझ लिए हैं। तो आपको यहाँ पर इन सारे टेक्निक अच्छे तरीके से पता चल गया। बाकी यहाँ पास क्रोमेटोग्राफी कुछ सिद्धांत होते हैं जिससे हम लोग केडी से यहाँ पास बांटा जाता है, जिसे आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पास इस टेक्निक को समझना पड़ेगा। जैसा कि आपका केडी हो जाएगा, आपका एक पानी हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा। अब आप लोग कभी पानी और तेल को एक साथ मिक्स होते हुए देखे हैं? कभी नहीं देखे होंगे। का गुणनांक करके हम लोग इस टेक्निक को एक अनुपात के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। बस क्या होता है कि बांटा गया। बाकी आप लोग यहाँ पास इन्हें नोट कर लीजिएगा, तो बस इन्हें आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ कर रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आप लोग पेपर में इन्हें लिख दीजिएगा इस फार्मूला को कि इन्हीं दो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पास क्रोमेटोग्राफी को यहाँ पास अनुपात में बनाया गया है, जिसे यानी कि गुणांक किया गया है। तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पास क्रोमेटोग्राफी के बारे में समझ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।